आप 1 मिनट पहले आगे 1 मिनट बाद आते तो मैं नहीं मिलना था, 3 दिन लग जाते आपके। तो देखो हे परमात्मा, फिर ऐसे पल पल पर विश्वास दृढ़ होते चले गए इस परमेश्वर के बारे में। वो समय फिर अपना जा, क्योंकि गवर्नमेंट के कागजों में थे, वो टाइम फिर भगवान के चरणों में, उनकी सेवा में, सिमरण में लगन लग गया। तो कहने का भाव यह कि ये आप ही करेगा जब इसने सारा, जो अपनी प्यारी आत्मा, केवल हृदय से हमने रोना रोना इसके आगे अपील करनी है, इसके दरबार में हमने अपनी याचना पत्र रखना है, फिर देखना ये कितना प्रसन्न होगा। पर हृदय से, आत्मा से ये मानेगा, ऊपर ले मन तो नहीं। ये आत्मा का साथी है। मन एक एलिमेंट जो है ये काल का है, और जब आत्मा से इसको हम याद करेंगे 1 सेकंड भी दूर नहीं हो सकता, 1 सेकंड भी, क्योंकि आत्मा का साथी है ये बनावटी बकवादों का साथी नहीं है। अब जैसे बालक रो पड़े तो बच्चा, जैसे कहते हैं जो बच्चा गऊ की नजर में, नो भगवान ने संत, अपनी प्यारी आत्मा, अपने भक्त, और भक्तों के पीछे फिर ये भक्त वचल भगवंती। जैसे गाय आपने देखी होगी ना, गाय, उसका बच्चा बंध रहा होता है, साथ में बांध रखा होता है, और वो चारा चर रही होती है, और एक नजर उसकी अपने बच्चे पर रहती है। अगर कोई कुत्ता या कोई दूसरा पशु नजदीक आ जाए तो एकदम भाग कर जाती है उसकी तरफ, अपने बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि वो परमेश्वर आपके ऊपर ऐसे दृष्टि रखेगा जब तुम उसके हो जाओगे, क्योंकि वो बच्चा उसके शरीर से निकल कर आया तो उसका हो गया। अब हम अपने परमात्मा के शब्द तक जुड़ गए तो अब हम उसके हो गए। अब उसकी दृष्टि हमारे ऊपर ऐसे रहेगी, ये मेरा बच्चा है, मेरी आत्मा है, मेरी शरण में आ गई है। तो जो बच्चा गऊ की नजर में, नो साई न संत, और भक्तों के पीछे फिर यो भगत वचल भगवंत। ये परमात्मा फिर आपके इतना साथी, इतना निकटतम साथी होगा। क्या कहते, अंतर्यामी एक तू आत्म के आधारे, जो तुम छोड़ो हाथ तो हमें कौन उतारे पारे। अंतर्यामी एक तू, आत्म का आधार, आत्मा का आधार ही यही है, क्योंकि हम सभी इस परमेश्वर के, उस पूर्ण ब्रह्म की आत्मा है, उसी के शरीर से बाहर आए हैं। उन्होंने अपनी सब शक्ति से हमें सभी अपने शरीर से बाहर किया सतलोक में, और हम अपनी बकवाद, अपनी नादानी के कारण इस काल के ऊपर आसक्त हो गए, और हम अपने परमात्मा से दूर हो गए। फिर भी आत्मा और परमात्मा का विछोड़ नहीं हो पा रहा। बाप का कितना बेटा बिगड़ जा, कितनी बकवाद करे, वो दारू पीता हो, चाहे नाश, कितना नुकसान भी कर बैठे, और फिर भी पिता के हृदय से उस पुत्र की ममता हट नहीं सकती, माँ और पिता के हृदय से। और जिस दिन फिर भी वो हार मान ले उन बकवादों से, कह दे पिताजी मेरे तो गलती होगी, उसी दिन सीने से ला लेगा और सारी संपत्ति सौंप देगा, बेटी बेटा तेरी ये तो है। ऐसे वो परमेश्वर, हम, वो परमात्मा हमारा है, हमारा बाप है, पिता है, वो वास्तव में जगत पिता, वो जगत गुरु, वो कबीर परमेश्वर है। और हम इस काल ने हमें बहका लिया ये झूठे लालच देकर, ये 4 दिन के पति पत्नी बना के, 4 दिन के खिलौने बच्चे बना के, और ये सब झूठी है, तेरी संपत्ति तेरी कोठी, कल मर जा परसों किसकी कोठी, कुत्ता बनकर कोठी की छाया में बिना बैठन पाओ, लठ मारे पड़ोसी आके, घर वाले भी कूट दे। तो यहां बताते हैं कि वो परमात्मा आपका है और आपके लिए अब भी फिर रहा है, अभी वही घूम रहा है। परमात्मा जब वो कबीर साहब आते हैं तो इस काल के जाल में फंस के हम इन अनजान संतों की अधूरी व्याख्या के आधार पर हम भगवान को पहचान नहीं पाते। तो क्या कहते हैं परमेश्वर, मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीब दास इसे वियोग को हो, समझ न सकता कोई। मैं तो तुम्हें रोता फिरता हूं, मैं भगवान हूं, आ जाओ मेरी शरण में, मैं परमात्मा हूं। कबीर साहब कहते हैं मैं वो भगवान हूं जो कर्म काट दूं, तुम्हारी मौत टाल दूं, तुम्हारी आयु बढ़ा दूं, तुमने सतलोक ले जाऊं, जन्म मरण रहित कर दूं, और तुम न कहते हो कि नहीं तू भगवान नहीं है। क्यों? क्योंकि तूने कंस नहीं मारा, क्योंकि तूने शिशुपाल का सिर नहीं काट रखा, इसलिए तू भगवान नहीं है। हमने उन भगवानों की महिमा सुन रखी है, इसलिए हम आकर्षित उन्हीं पर खोज कर रुक गए, हमारी सुई वहां रुक गई दिमाग की, किससे आगे भगवान होता ही नहीं। तो यहां परमात्मा कहते हैं भाई
और तुम ढूंढते फिर भी फिर रहे हो, हमें कष्ट है। भगवान श्री राम ने कहते तूने रावण नहीं मार रखा, भगवान श्री राम ने रावण भी मार दिया, सारे काम कर दिए, और दुखी देश तक ना रहे सारी उम्र। बच्चा आप कहां, पति कहां, पत्नी कहां, बच्चे कहां, आप कहां, और सारा जीवन ऐसे जिसका बीत जाए वो मानस सुखी नहीं रह सकता, चाहे भगवान का बाप हो। अब ये कहने की बातें हैं क्योंकि वो परमात्मा कबीर परमेश्वर है जिसमें कोई मोह और ममता, राग नहीं और द्वेष नहीं। बाकी यहां जितने भी काल के भगवान हैं, जितने भी अवतार आए हैं, इनमें जो का तो सब क्रियाएं रही है। इनको दुख भी हुए हैं, जैसे सीता का हरण हुआ जब टक्कर मार मार रो रहा था भगवान श्री रामचंद्र जी। और रामचंद्र का जब वनवास, श्री रामचंद्र जी का वनवास हुआ तो दशरथ चौबारे पर चढ़कर पड़कर नाड़ तो डाली। मोह ममता हर इंसान में ज्यों की त्यों बनी हुई है। तो कहने का भाव ये हमारा परमात्मा कहते हैं जब मैं आता हूं, जब तो तुम्हारी बुद्धि ठिकाने नहीं आती और तुम ढूंढ रहे हो हम दुखी हैं, हमें सुखी कर दो, हम दुखी हैं भगवान हमें न्यू कर दो। वो भगवान जिनकी तुम पूजा कर रहे हो उनके पूछते पूछते तुम दुखी हो, क्योंकि वो काम नहीं कर सकते जिनसे तुम ये उम्मीद लगाए बैठे हो। और तुमने उन भगवानों की महिमा सुनी है और फिर अधूरी व्याख्या सुनी है कि परमात्मा तो निराकार होता है, वो तो दिखता कोई ना, वो तो और तरह का होता। भगवान शिव के पुजारी, भगवान विष्णु के पुजारी, भगवान श्री कृष्ण राम के पुजारी भी न्यू कहना न पूछा भगवान कैसा होता, वो तो बस और जैसा, वो तो अनुभव की बात है। फिर श्री कृष्ण क्या चीज थी? कहने का भाव दास का यह है कि सभी भगवान आकार में हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आकार में हैं, इनके पिता ज्योत निरंजन ब्रह्म भी आकार में है, और परब्रह्म अक्षर पुरुष भी आकार में है, पूर्ण ब्रह्म भी आकार में है, मानव सदृश है। अब हम उनकी, इसलिए परमात्मा कबीर साहब को उन अधूरे संतों की व्याख्या के आधार पर कि भगवान तो बस दिखाई नहीं देता, प्रकाश प्रकाश दिखाई देता है, उसके ऊपर ये पहचान नहीं पाते ये भगवान है कबीर परमेश्वर। इसलिए मालिक रो रहा है, कह रहा है कि मैं रोवत हूं सृष्टि को, क्योंकि वो हमें नशा हो जाए, जिस बालक का नशा हो रहा हो और अपने बाप से दूर भाग रहा है और उन दूसरे लफंडर व्यक्तियों में जा रहा है, तो वो बेचारा रोता रोता पिता आंखों में पानी पड़ रहा है, मान नहीं रहा वो लड़का वो करे के, क्योंकि वो उस वास्तविकता को नहीं समझ पा रहा, वो नशे में है वो बालक। तो यहां परमात्मा कहता है कि मैं रोवत हूं सृष्टि को और सृष्टि रोवे मोहे। और तुम उस परमात्मा की तलाश कर रहे हो जो तुम्हें तुम्हारे संकटों को टाल सके। और जैसे तुम जाते इन संतों के पास, वो क्या कहते हैं, बेटा कर्म का दंड तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, ये तो तेरा प्रारब्ध है। भगवान श्री राम ने भी कर्म का दंड भोगना पड़ा था। श्री रामचंद्र रूप में बाली मारा था सुग्रीव का भाई, तो उसके बदले में भी भगवान श्री राम ने अपना कर्म का दंड भोगना पड़ा, श्री कृष्ण रूप में आकर वो बदला दिया था। बाली की आत्मा एक शिकारी बना था और श्री राम की आत्मा यानी विष्णु की आत्मा श्री कृष्ण बना था। और फिर भगवान श्री कृष्ण के पैर में तीर उस शिकारी ने मार कर उनकी हत्या की थी। तो भाई देखो, भगवानों ने भी कर्मदंड भोगना पड़ा है तो भोगना ही पड़ेगा। तो हम संतुष्ट हो जाते थे, हम फिर जिक्र भी नहीं करते थे कि जब भगवानों हमारे भगवान ने दुखी रहे तो हम सुखी कैसे होंगे। फिर धीरे धीरे वो भगवान से आस्था हटती जा रही थी। अब पता चला कि ये भगवान कर्म काटने वाले नहीं, ये तो ज्यों का त्यों फल देने वाले हैं, जैसा तुमने किया वैसा ही देंगे, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। वो परमात्मा सुप्रीम पावर कबीर साहब है जो कि हमारे कर्म काट सके, हमारे दुखों का निवारण कर सके। तो यहां परमात्मा कहते हैं अब हमारे इस वियोग को, दोनों का वियोग, मेरा वियोग तुमने मिल जा मेरे बच्चे, कोई आत्मा आ जा मेरी समझ में, मेरी बात मान ले, और तुमने मेरा वियोग, वो परमात्मा मिल जा जो कर्म काट दे, वो परमात्मा मिल जा जो हमें सुखी कर दे, वो परमात्मा मिल जा हमें धन दे। कर्म से भी ज्यादा परमेश्वर कबीर साहब दे सकते हैं, ये नीचे के भगवान नहीं दे सकते। तो यहाँ वो कबीर परमात्मा आते हैं और हमें ये सत्य अपने जानकारी आप ही देते हैं। अब क्या बताते परमात्मा के, दुनिया से ती दोस्ती ओवे भजन में भंग, एकाएकी राम से भैया संतों के संग। ये भक्ति उभारने के तरीके बता रहे हैं। कुल खोया कुल उबरे, कुल रखे कुल जावे,
राम निकुल कुल भेंट ले, भाई सब कुल रहा समाए। अब कुल राखे कुल जावे, कुल खोए कुल होत है, और कुल राखे कुल जावे। राम निकुल कुल भेंट ले, जिसमें सब कुल रहा समाए। कुल खोने से कैसे कुल होगा, और कुल रखने से कैसे कुल जाएगा। कुल माने खानदान, अपना भाईचारा। जैसे आपने अपने वर्तमान के भाईचारे को, कुल को, खानदान को देखते हुए और सत भक्ति नहीं की, सत्संग में नहीं आए, जैसे मीराबाई ने अपने कुल को खो दिया था, और कौन से कुल में हिस्सा ले लिया था? राम कुल में, राम कुल, भक्ति वाले कुल में, उसमें उसने अपना वो कुल बना लिया था। अब जैसे आज हम अपने खानदान के चक्कर में पड़ गए, गांव में विशेषकर एक अनजानपना अभी भी है, ज्ञानता सी। कोई यूं कहेगा ना, भाई किससे नाम ले रखा तूने, फिर बताऊंगा भाई रामपाल जी महाराज नाम ले रखा। भाई थारा भगवान कौन है, हम बताएंगे कबीर साहब। फिर वो दांतरे काट देंगे, हंसेंगे, रह तेरा गजब, वो दानक पाया तुम ना भगवान है। मतलब ये विशेषता मेरे साथ भी बनी थी शुरू शुरू में। तो अब उनकी बातों को अगर सुनकर और अपने आप को हे मानकर हम उल्टे हट गए, तो हमने अपना कुल राख लिया। कुल खोया नहीं, वो कुल राख लिया पहले वाला, और उस कुल में भक्ति छूट गई। और फिर वो कुल वाले सारे भक्तिहीन तो थे, वो जिन्होंने ऐसी बात करी, तो वो सारे मृत्यु को तो प्राप्त होना है। और वो जब सारे मृत्यु को प्राप्त होंगे, कुल गया, फिर कुल कहां होगा? मन माना कुत्ते बन जाए एक गली में, सारे उड़े जन्म हो जाए, कुतिया का या दो चारों के, और फिर वो कुल के व्यक्ति वहां कुतरू बनकर, कुत्ते बनकर घूमे। और अपने मत कोई एक तगड़ा हो गया ना, और एक टूक में लगा सारे दिन में, ऐसे कोई फेंक देगा गली में, तो वो आपने, वो आपका कुल का बना हुआ वो आत्मा, वो टूक भी ना खाने देगा। वो पहले आप खाओगा, आप खा रहे होगे तो आपकी गर्दन पकड़ के इतनी दूर पटक देगा, और आपके रोटी आप खा जाएगा। अब वो कुल जो है वो माटी में मिलता फिरेगा आपका। यहां परमात्मा कहते हैं, कुल खोए कुल उभरे, कुल राखे कुल जावे। अब कुल खोने से तो कुल होगा, यानी हमने उस संसार की आन कान को, संसार की इस झूठी मर्यादा को तोड़ना पड़ेगा। हमने भक्ति मार्ग में कभी किसी की नहीं सुननी, ना जाति देखनी है, ना मजहब देखना, अपने आत्मा का कल्याण देखना है। और ये नहीं देखा तो फिर ये कुल, इस कुल को रखते रखते ये तो जाना ही है, 2 दिन पीछे खत्म हो जाएगा, तो विनाश होगा। फिर 84 लाख जोनियों में कुल हो जाएंगे। जैसे कुत्ते बन गए, वहां कुत्ते में माता पिता हो जाएंगे, गधे बनाएंगे, गधे माता पिता हो जाएंगे, लेकिन ये परमात्मा वाली खेल अधूरा रह जाएगा। आगे बताते हैं, राम निकुल कुल भेंट ले, सब कुल रहा समाए। अब जैसे जिस पुण्यात्मा ने आज नाम ले लिया और बाकी परिवार नहीं ले रहा है, कोशिश करो समझाने बुझाने की, प्यार ते किसी प्रकार भी, हर अंतिम श्वास तक आपका प्रयत्न रहे। वो नहीं माने तो आप भी मत मानो उनकी। क्या होगा कि वो भक्ति नहीं कर रहे, उनका कुल अलग होगा, वो तो 84 लाख जोनियों में भूत प्रेत कुछ भी बनेंगे, और आपका जन्म फिर जो होगा ऐसे पुण्य परिवार में होगा जहां पर भक्ति आपको पहले ही मिलेगी। वो राम ने कुल भेंट मिल गया, अपने राम वाला कुल मिल गया। अब जैसे ये बहन भाई, ये हमारे आपके भाई बहन हैं, ये कुल है अपना। अब भी पार ना हुए और इस मार्ग पर लगे रहे, मान लीजिए फिर भी कभी जन्म मनुष्य का हो गया तो ये फिर मिलेंगे आपको। लेकिन जो आपके साथ के जो भक्ति नहीं कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, वो आपको कभी नहीं मिलेंगे। वो तो फिर 84 लाख दुनिया में अपना ये संस्कार पूरा करके चले जाएंगे। तो ये राम निकुल कुल है, कहते इसमें बैठ ले, इसमें सब कुल रहा समाए, इसमें सारा ही कुल आ गया अपना। तो यहां बताते हैं परमात्मा कि लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रहिए, ये मन संतों दीजिए तो गोविंद पाइए। लोक लाज मत कीजिए, निर्भय हो रहिए,
और ये मन संतों को दीजिए, जैसे गुरु जी के ऐसे कीजिए, दुनिया की मत सुनिए, तो गोविंद पाइए, तो परमात्मा प्राप्ति होगा। कहते हैं ऐसे हरिजन संत हैं संगत नत की जय। हरिजन, हरिजन माने भगवान की प्यारी आत्मा। ऐसे हरिजन संत हैं संगत नत की जय, इस झूठे जग की लाज में ना ही चत दी जय। फिर क्या बताते हैं कि ये जग बादल धुंध का मीन ना डरिए। ये लोग जो है ना, ये आपके जो नाम नहीं ले रखा, जैसे हमारे परिवार परमात्मा की प्यारी आत्माओं में से एक परिवार ने पूरे गांव में मनमाने एक नाम है, एक के पास, एक परिवार के पास, तो वो आपको कैसे डराएंगे? कहेंगे आपने देवता भी छोड़ दिए, आपने पितर भी पूजा बंद कर दी, देखना आपके साथ क्या होगा। थोड़े दिन में ना आपका दिखा देंगे, हाथ जोड़ कर ना कर के उल्टी पूजा नहीं करो। तो हमने बता दिए, हमने भी नाम लिया था एक जगह, हमने भी छोड़ दी थी, हमारा तो घना नुकसान हुआ, हम तो फिर पूजने लगे। अब वो इतना भयभीत कर देंगे उस परिवार को, अकेले को, कि वो बेचारा विवश हो जाएगा इन बातों को सोचने पे। और फिर एक बोला, ने बोले जी गणे डरा दी हमने, तो फिर वो नाम तोड़ दिया था उन्होंने। ने बोली एक बेबे कि उसने ना नाम ऐसे वो देवी देवता छोड़ दिए थे, पीर की पूजा ना करी थी, उसका छोरा मर गया एक का था। ने बोले जी से कसूती डरा दी मन ने, तो वो पूजा नाम तोड़ दिया, वो करने लगी। फिर मेरा रिश्तेदार आया, उसने बताई तो कित पागल हो गए तुम बावड़े, उनके करते करते तुम्हारे कितने नुकसान हो रहे हो, गिनती भी कोई ना ने। उनको छोड़ दो, उन्होंने फिर लाया जी नाम दिवाया, जो पाचा हम सेट हुए। तो कहने का भाव परमात्मा यही कह रहे हैं कि इन अब उनसे मत डरना, ये जग बादल धुंध का मीन है ना डरिए। धुंध के बादल में बारिश नहीं हुआ करती, घबराना नहीं, बारिश नहीं होगी बिल्कुल भी। और जय मन चाहे राम को तो दासा तन करिए, यानी कोई आपके बारे में कहता है तो उसके लड़ाई भी नहीं करे, हाँ, अपना विनम्र हो जा, उसकी बात ने समझाने की चेष्टा करे, ना माने तो अपना चुप हो जा, लड़ाई नहीं करे, कोई आपकी बात नहीं मानता तो। ये जग बादल धुंध का मीन है ना डरिए, जो वो तुम्हें बता रहे हैं ना, डरा रहे हैं ये हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब क्या स्थिति आई है हमारे सेवकों के साथ, जिन्होंने 4-4, 5-5, 6-6 साल, 2-2 वर्ष हो गए देवता छोड़ने, पितृ श्राद्ध निकाले, अब उनको पहले से 90% ज्यादा लाभ हो गया। पहले तो पड़ोसी नो बाट देखा करता, इंतजार करता था, देखिए इनका क्या होगा, देखिए इनका क्या होगा, श्याम जी भी ना पूजा भी इनके, देखिए इनका क्या होगा, और वो दूना बढ़िया होता चला गया। अब वो पड़ोसी या रिश्तेदार उनको देख देख के और ये टोल के टोला हैं, अब उन्हें देख लिया, इन्हें सब कुछ त्याग दिया फिर भी सुखी, और हम इन्हें पूजते पूजते दुखी। फिर जब वो ये थोड़े से दिन में आप देख लेना, तुम्हारे सुखों को देख के ये गांव के गांव आओगे यहाँ पे, पर ये जब आओगे जब ये उदास जा लेगा, फिर और मंडी बनाओगे और मंदिर काटेंगे और बेगन तार देंगे, फिर यहाँ के टट्टू होगा, कुछ भी नहीं होगा। अब संत चला जा और उसके जैसे वैद्य मर जा, अब जिंदा जब जीवित है, जब दवाई दो, नब्ज देखेगा, सारी विधि बतावेगा, तो बेड़ा पार होगा। और वो चला जा फिर पाछा से उसकी मूर्ति बना लो, छोटा मंदिर बना लो और घंटी बांध लो, वो लाभ नहीं हो सकता आपको। तो ये हमारे अंदर बाद में जागरण की आदत है, वर्तमान में जो जागेंगे वो बहुत भाग्यवान और पुण्यकर्मी प्राणी है। सत्कर्माना विशेष रजा है परमेश्वर की आपके ऊपर, ये उसकी कृपा बिना और आपके पुण्य कर्मों के संयोग बिना ये मार्ग मिला नहीं करता। ये जग बादल धुंध का मीन ना डरिए, जय मन चाहे राम को तो दासातन करिए। दासातन माने आधी नहीं रखना, मन में एम मत लाना किसी बात का भी, ना दान का, ना धर्म का, ना संतान का, ना सेवा का, ना राज का। जिस दिन एम आ गया परमात्मा आपसे 100 कोस दूर हो जाएगा। ये ऐसा रिएक्शन है मालिक का। फिर बताते हैं, अस्ति चढ़ डरिए डाही जय स्वान भुकाही, सत्संगी संग नात जय चत राम बसाही। हाथी पर बैठने के बाद कुत्तों से मत डरना। हाथी पर आप बैठे हो ना,
और जब हाथी कहीं निकलेगा गांव के आसपास से तो सैकड़ों कुत्ते हाथी के चारों तरफ भो भो भो, वो रहते हैं 10 कदम दूर, पर ऐसे सतिथि बना देते हैं जैसे बस आए तो मार डालेंगे, पर वो हाथी का असवार उनकी पहुंच से बहुत दूर है, बिल्कुल बहुत दूर है, बहुत दूर। क्योंकि ना तो हाथी को कुछ कर सकते हुए कुत्ते, हाथी एक सूंड मारे 4 मरे, और जब वो बुड़का भरना चाहे उनको काटना चाहे तो हाथी का मुंह पैर उसके मुंह पर नहीं, उनके मुख में नहीं आवे, वो हानि भी नहीं पहुंचा सकते। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा कबीर साहब की शरण में आने के बाद मानो आप हाथी पर बैठ चुके हो, और बाकी के लोग जो कह रहे हैं ना थोड़ा न्यू हो जाएगा, तुमने ये क्यों कर दिया, बता क्यों छोड़ दिया वो गुरु पुराना है, वो कितने दिन तो जाया करते थे, कहते वो कुत्ते भौंक रहे हैं, उनसे डरना नहीं, आप इतने उनकी रेंज से बाहर हो गए, उनकी पहुंच से बाहर हो चुके हो। हाँ, जो आप पर डरता हाथी पर दपड़ गया और न डर देख के, वो तो पड़ते खाएंगे, फिर वो काट डालेंगे आपको, तो तुम डरते पड़ जाओ हो नीचे, उनके देख कर चारों तरफ होकर के वो आप पे गिर गए तो वह दूसरी बात है, नहीं तो तुम्हारे नजदीक कुछ नहीं आ सकता, आपको हानि नहीं पहुंचा सकते, गारंटीड बात है। दादू जी कहते हैं केरी नाम कबीर का विषम काल गजराजे, तुम तो देवता है डरो। परमात्मा कहते हैं, ये जो भी उस परमात्मा की शरण में आए हैं संत, वो कहते हैं कि ये इनका जो काल 21 ब्रह्मंड का ये भी निकट ना हुआ कबीर साहब के पास। तो क्या बताते हैं दादू जी उस परमात्मा कबीर साहब की महिमा, जो जो शरण कबीर के वो तिरगे अंत अपारे, दादू गुण के ता कहूं भाई कहत न आवे पार। उस परम पिता के मैं के गुण गाऊं, मेरे पता गुण भी ना गाए जाते कबीर साहब के। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को हो भक्ति दरड़ावे सोए। कबीर करता आप है और दूसरा नहीं कोई, और पूरे संसार में वही भक्ति देता है और कोई भक्ति जानता भी नहीं इस वर्ल्ड में, संसार में। गरीबदास जी कहते हैं अनंत करोड़ ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजन आरे। वही गरीब दादू साहब कहते हैं दाद कबीर करता आप है दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को हो भक्ति दरड़ावे सोए। ठेका पूरा होवे जब सब कोई तज शरीरी, दादू काल निकट नहीं आवे जपे जो नाम कबीरी। काल भी निकट ना आवे, ये भूत प्रेत आवे क्यों करे, काल जो ब्रह्मा विष्णु महेश का भी पिता है। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। भाई अंत तो आवेगा एक दिन, शरीर तो छोड़ना पड़ेगा यू। तो दादू जी कहते हैं कि जब आदमी की आयु घटेगी तो ये काल के दूत आवेंगे, और जो ही वो मेरे निकट आए और मैंने उस परमेश्वर को याद कर रहा था, कबीर साहब का दिया हुआ मंत्र जाप कर रहा था, कहते मेरी आकर रक्षा कर ली परमात्मा ने। मेट दिया अपराध सब आ मिले छन माही, दादू संग ले चले हे कबीर चरण की छाही। मेट दिए अपराध सब पाप कर्मों पर कैंसिल कर दिया, आग लगा दी मेरे पे, और मुझे साथ लेकर अपने चरणों में साथ लेकर चले। फिर अब जब यहां से चलेंगे ना अंत में देखियो क्या बनेगी, कैसे बनेगी। ये दास आपको जो 7 मंत्र देता है, ये 5 मंत्र जो हैं ये इन ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश दुर्गा आदि के मंत्र हैं, और ये नाम इतने गजब के हैं, इतने बहुत ही कीमती हैं। आपका इन कमाई से इतने धनी हो जाओगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश का पहले तो जो ऋण इनका ये उतरेगा, और फिर इनकी कमाई इतनी हो जाएगी आपकी कि जब आप यहां से चलेंगे ना, कमलों में से गुजरेंगे
जब ये शरीर पूरा होगा, आत्मा जब चलेगी, सबसे पहले मूल कमल में जाएगी और मूल कमल में गणेश जी के पास जाएंगे। और गणेश जी के वहां क्या हो रहा होगा, ऐसी रिद्धि सिद्धियां वाले जीव मिलेंगे, न्यू कहेंगे आजा यहाँ पे, अरे क्या कित जागा ठाठ हो रहे हैं, ये हो रहा, देख यहाँ पर ऐसा है वैसा है, ये नाचने और गाने मार के कुक्रम तार देंगे। अब उसके बाद ये प्राणी जाएगा ब्रह्मा के लोक में, यानी ब्रह्मा वाले कमल में, क्योंकि हमने वहां से सब नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेते हुए चलना पड़ेगा। तो वो नो ड्यूज तो आपका मिला ही मिलेगा, उनकी और भी कमाई घनी फालतू पाओगे आपकी वहां पर एक्स्ट्रा। तो ब्रह्मा जी कहेगा भाई आजा देख ले, इतना पुनोर है तेरा, और यहाँ इतने 1000 वर्ष तक तू ये बनेगा, इतने 1000 वर्ष तक तुझे ये ठाठ मिलेंगे, देख ले भाई, या नाचे गाने उड़ा 24 घंटे बकवास चले। तो आपको उस समय ये ज्ञान काम आएगा जो दास रोज पढ़ावे तोते की तरह, और साथ में ये दास भी होगा, आपके दास के रूप में वो परमेश्वर भी होगा ना, तो कोई नहीं आपको ढूंढे सर्टिफिकेट दे जल्दी सी। और वहां वो आपको लालच दिखाएंगे, क्योंकि हमारा और इस काल का शुरू से ऐसा निर्णय हुआ है, फैसला हो रहा है, कंप्रोमाइज है कि अंतिम श्वास में भी अगर काल में इच्छा होगी तो कबीर साहब नहीं कुछ कर सकते, वो छोड़ जाएंगे आपको, रोते हुए जाएंगे बेचारे, देख इतनी मेहनत करी निकम्मा, फिर उड़े जाल में पांव फंसवा दिया। और आपकी ऐसे ये ज्ञान भी साथ रहेगा और आपको लिहाज भी रहेगी कि गुरुजी रोज बताया करते, और फिर शर्म आओगी उनको ना, आप भी नाट जाओगे ना, हमको अर्जय अकेले जाओगे ना तो 1 मिनट में आप रुआ ले वो थरे पे। हम तो 2 दिन कोई कह दिन आ जान लाले गुटी, तो 6 साल का नाम ले रहा हूं, तीसरे दिन नाम कर ले, अगले थोड़ी सी तो पिए, अरे थोड़ी सी पीर बात बिगड़ी। तो ऐसे वहां जाओगे फिर नाभि कमल में जाओगे, नाभि कमल में विष्णु जी के लोक के ठाठ आपको दिखाए जाएंगे, वहां पर देख यहाँ हो रहा के हो रहा, देख ले भाई, वो विष्णु जी के वहां जो वहां मिलेंगे आपको अधिकारी, वो देव, वो फिर बड़े नो कहेंगे भाई ठीक है वो तो कोई बात नहीं, ले जाइए तेरा नोडू सर्टिफिकेट भी दे देंगे, पर देख तेरी इतनी कमाई और बन रही है, इसको यहाँ इतने दिन ठाठ करेगा, वो इतने दिन ठाठ करेगा, इसमें जो हो जाएगी, विष्णु के लोक में तो इतने वर्ष तक और रहेगा, देखिए यहाँ इसे ठाठ हो रहे हैं, सारा दिन बाजे बाजे नाचने और गाने और भाई सब। अब उसके बाद फिर जाओगे विष्णु शिव के लोक में, वहां भी ये लालच मिलेगा, क्योंकि आपकी हर मंत्र की हर स्थिति की बहुत घनी कमाई है, हम इसका कोई बेनिफिट नहीं लेंगे। फिर दुर्गा के लोक में आएंगे, वहां तो चाड़ा पाट रहा कभी, तो हमने ये कि हमने नहीं कुछ लेना, क्योंकि वो ज्ञान रोकेगा आपने, और साथ में वो गुरुदेव खड़े दिखेंगे, वो परमात्मा होगा इस दास के रूप में, आपको लेके चलेगा, काजा भाई चलेंगे, तो आप यहां से निकल पाओगे, नहीं तो कति बात एक पल पर भी बिगाड़ देगा, इतना मन पापी है। तो कहने का भाव ये है, कबीर साहब कहते हैं कि नादान जैसे, अब जैसे हम भक्तों को मार्ग तो रोज ही दर्शन करते हैं, बता रहे हैं, और एक आधा फिर भी विचलित हो जाता है, गुटी सुटी लाए जावे है, और दूसरे लाते नहीं, उन्हें शर्म आती है, गुरुजी के क्या कहेंगे पता लग गया तो वो बचे, इस उद्देश्य से भी बचे रहते हैं, कुछ इस उद्देश्य से बचे रहते हैं कि बेदारू बहुत बुरी बात है, ये ज्ञान भी उनको हृदय में समाया रहता है। अब जो अनजानपने में और उन ब्रह्मा विष्णु महेश के देवता आपको बहुत अच्छी तरह समझाएंगे, अनु होता है, ऐसे होता है, अगर उनकी बातों में आगे और गुरु जी की उंगली छुटवागे तो आपको कितना ठाठ देगा यू। काफी वर्षों तक तो गणेश जी के लोक में गण बनोगे, उड़ा ठाठम ठाठ चौधर हो जाएगी खूब, उसमें तो जब पूरा होगा शरीर, उसके बाद आप ब्रह्मा के लोक में होगे, वहां अपनी मलाई खाओगे, कोई देव बन जाओगे, कोई छोटा मोटा कोई वहां पर, उसके बाद फिर विष्णु के लोक में आओगे, ये नाम इतने अच्छे मंत्र आपको मिले हुए, और विष्णु जी के लोक में आप रहोगे 150 वर्ष, वहां अपनी मलाई खाओगे, फिर वहां से चलता कर देंगे, फिर शिव के लोक में आओगे, शिव के लोक में आपकी कमाई जब खत्म हो जाएगी, फिर दुर्गा के लोक में जाओगे, और वहां से भी